ये जो धनिया पत्ती आप देख रहे हैं, इसके बीज मैंने मार्केट से नहीं खरीदे थे। मैंने घर में ही जो धनिया होता है उसी से ही नॉर्मली अपने घर में धनिया की पत्ती की ग्रोथ की है। तो इसको कैसे ग्रो करते हैं, चलिए आज मैं वीडियो में आपसे बात करती हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो आप धनिया देख रहे हैं ये साबुत धनिया है और ये मेरे घर में ही था। जैसे हम लोग खड़े मसाले भी रखते हैं पिसे मसालों के साथ साथ, तो जो खड़े मसालों में मेरे पास धनिया पड़ा था मैंने वही लिया है। मैंने मार्केट से कोई सीड नहीं खरीदे हैं इसके। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल जो धनिया सबके घरों में पाया जाता है बस आपको वही ले लेना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें कोई कीड़े ना हो या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं वो ना हो, और धनिया आपका ख़राब ना हो। जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है, धनिया ख़राब हो जाता है। तो आपको फ्रेश धनिया लेना है जो साफ़ सुथरा हो और उसमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे हों। फिर हमें उस धनिए को धूप में सुखा लेना है। लगभग एक दिन आप इसे धूप में रहने दीजिए। जितनी भी देर आपके यहाँ धूप आती है तो आप पूरा दिन इसको धूप में छोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर हमें इसको ऐसे किसी भी ज़मीन पे बिछा दीजिए या फिर आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो वहाँ पे इसे रख के और किसी बर्तन से ना उसको थोड़ा सा इसको हम लोग की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं दरोड़ना। तो आपको ना रगड़ देना है किसी भी चीज़ से। ऐसे रगड़ना है कि धनिया हमारा दो टुकड़ों में हो जाए, बारीक होके उस टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। मतलब इतना प्रेस करना है कि एक धनिये में दो टुकड़े हो जाएं और धनिये का पाउडर ना बन जाए कहीं। तो आपको बहुत हल्के हाथों से प्रेस करना है क्योंकि हमने पूरे दिन की धूप उसको दी है तो हमारा धनिया वैसे ही बहुत कड़क हो गया है। और जब हम उस पर हल्का सा भी प्रेस करेंगे ना तो आराम से हमारे एक धनिये के दो पार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होता है, ये हमारे धनिये को फास्ट ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा, इससे आपके धनिये की ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सभी धनिये को बर्तन में रख के अब हम क्या करेंगे कि इस धनिये में लगभग आधा गिलास पानी डाल देंगे। पानी डाल के धनिये को अच्छे से भिगा देना है। चूँकि हमने उसको दिन भर की धूप दी है उसके बाद अब हमने उसको दरोड़ दिया है और अब पानी में भिगा देंगे। पानी में हमें इसे रात भर भीगे रहने देना है या फिर 5 घंटे तक आप इसे भिगा सकते हैं। उसके बाद अब हम इसे ढक देंगे और अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो लगभग मेरे इस धनिये को भीगे हुए पूरी रात हो गई है और अब मैं इस धनिये को निकाल लूँगी। ये जो प्रोसेस होता है ना, इससे हमारा धनिये का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। अब जबकि धनिया हमारा रात भर अच्छे से भीग चुका है तो अब मैं एक छन्नी की मदद से इसका सारा पानी अलग कर दूँगी। और अब हमें इस पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस पानी को फेंक सकते हैं या आप प्लांट्स में डाल दीजिए, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। फिर हमें क्या करना है कि इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि अभी इससे पानी तो छन गया लेकिन अभी भी हमारा धनिया बहुत गीला है। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बता रही हूँ। तो अगर आपके पास नैपकिन या टिश्यू पेपर है तो आप उस पर रख सकते हैं, नहीं तो सूती कपड़ा तो सबके घर में पाया जाता है। तो कोई साफ़ सूती का कपड़ा लीजिए, उसे बिछाइए और उसके ऊपर इस धनिये को रख दीजिए। इससे क्या होगा, जो एक्सेस वाटर है जो हमारे धनिये में चिपका हुआ है वो ड्राई हो जाएगा। ये देखिए मैंने जो धनिये का पानी निकाल दिया था उसके बाद भी अभी देखिए इस धनिये में काफ़ी पानी है। तो जब इस तरह से नैपकिन या जो टिश्यू पेपर होता है या फिर सूती कपड़ा होता है आप इस तरीके से धनिये पे बिछा देंगे ना तो फिर क्या होगा कि वो जल्दी ही हमारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इधर जब तक हमारा धनिया सूखता है तब तक हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो धनिये की ग्रोथ के लिए हमें सैंडी सॉइल चाहिए। तो अगर आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है तो फिर आप अलग से अपनी मिट्टी में बालू मिला लीजिए और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ले लिया है और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम अपने प्लांट को इसमें अच्छे से ग्रो करेंगे। फर्टिलाइज़र आपको अभी और कोई नहीं देना है। ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये हमारे धनिये के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा बाद में एक फर्टिलाइज़र मैं और दूंगी, तो मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। धनिया ग्रो करने के लिए हमें पॉट का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के लेना होगा। ये आप देखिए क्योंकि इसकी रूट्स बहुत गहरी बहुत लंबी नहीं होती हैं। तो आपको एक ऐसा बर्तन लेना है जिसमें बहुत गहराई ना हो, उसके वो ऊपर से चौड़ा हो लेकिन अंदर से गहराई बहुत ज़्यादा ना हो। और मिट्टी का बर्तन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप देखिए मैंने मिट्टी का ही एक पॉट लिया है।
एक बास्केट टाइप का शेप है इसका, ये बहुत गहरा भी नहीं है और इसमें काफ़ी अच्छे से हमारा धनिया ग्रो हो जाएगा। साइज़ आप बड़ा छोटा ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने थोड़ा ही धनिया ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा नहीं ग्रो किया है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में धनिया ग्रो करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप पॉट का साइज़ भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। एकदम ऊपर तक सॉइल मत भर दीजिएगा। पॉट में लगभग आधे से ज़्यादा आपको मिट्टी भर देनी है और मिट्टी को चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हम जब अच्छे से सॉइल को फिल कर देंगे, उसके बाद इस सॉइल में हम वाटर दे देंगे, क्योंकि जब हम सीड लगा देंगे और उसके बाद जब हम प्लांट को पानी देंगे तो वो पानी की वजह से हमारे सीड्स यहाँ वहाँ बह सकते हैं। तो जैसे ही सॉइल आप पॉट में भरें उसके बाद तुरंत ही पानी दे दें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस इतना पानी देना है कि नीचे तक की सॉइल अच्छे से भीग जाए। और जैसे ही ये पानी बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा सॉइल, फिर उसके बाद अब हमें अपनी सीड्स को लगाना है। सीड्स को लगाना कैसे है ये भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इस समय सॉइल हमारी गीली तो है लेकिन पानी सारा सोख चुकी है। अब हमें अपने सीड्स को लेना है और हल्के हल्के हाथों से सीड्स को चारों तरफ बिखेर देना है। आप देखिए सीड्स गीले तो हैं लेकिन अब उसमें वाटर नहीं है, जिस तरीके से वो एकदम पानी में भीगा हुआ था। तो हाथों से लेके और चारों तरफ आपको इक्वल क्वांटिटी में छिड़क देना है। ऐसा आपको बोने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक सीड को उठा के आप रखेंगे, क्योंकि इतने सारे सीड्स हैं, कहाँ तक आप एक एक सीड को अरेंज करेंगे। तो वीडियो में आप देखिए मैं जिस तरीके से कर रही हूँ इसी तरीके से आप सीड्स को चारों तरफ बिखेर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि सीड्स कहीं एक जगह इकट्ठा हो गई हैं तो फिर आप हाथ से उसको हटा भी सकते हैं, सही कर दीजिए। देखिए हमारी सीड्स चारों तरफ अच्छे से लग गई हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमको इन सीड्स के ऊपर एक मिट्टी की लेयर और डालनी है। वो इसलिए ताकि हमारी सीड्स दब जाएं और उनको जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से ही सॉइल को ऐसे जैसे मैंने सीड्स डाले थे उसी तरीके से मैं सॉइल भी डाल रही हूँ। हमें एक साथ नहीं भर के फैलाना है, हमें हाथों में लेके और थोड़ा थोड़ा सॉइल चारों तरफ से बिखेर देना है। इससे हमारी सीड्स दब जाएंगी और हमारे जो सॉइल है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगी, क्योंकि हमें इक्वल मात्रा में चारों तरफ सॉइल को बिखेर के अपने सीड्स को सेट कर देना है। तो आपको लगभग 1 इंच से आधे इंच तक की सॉइल को आपको ऊपर से डालना है। अगर आप बहुत पतली लेयर करेंगे ना तो फिर जब आप पानी देंगे तो वो मिट्टी बह जाएगी और हमारे सीड्स ऊपर आ जाएंगे, मतलब मिट्टी नीचे दब जाएगी और सीड ऊपर आ जाएंगे। तो कम से कम आधे इंच तक की सॉइल तो आपको इस सीड के ऊपर बिखेर देनी है। उसके बाद फिर अब हम प्लांट को पानी देंगे। अब पानी देने का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे देना है? स्फॉलियर बॉटल से ही आप पानी देंगे, नहीं तो क्या होगा कि फिर वही बात होगी, मिट्टी हट जाएगी और सीड ऊपर आ जाएंगे। पर अगर आप इस प्रोसेस से पानी देंगे ना तो फिर आपके प्लांट की सॉइल भी जहाँ है वहीं रहेगी और सीड्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने सीड्स को ग्रो किया है तो अभी हम सीड्स को हिलाएंगे नहीं। जब एक अच्छा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फिर आप उसको मग से या किसी भी कंटेनर से पानी दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें अपने प्लांट की जो सॉइल है उसको इसी प्रोसेस से ही पानी देना है। अब आज मैंने इनको अच्छे से पानी दे दिया है। इसे हमें ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे इसे दिन भर की सनलाइट मिले, तभी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। और पानी परमानेंट डालते रहना है, सॉइल को ड्राई नहीं होने देना है, मतलब एकदम सॉगी भी नहीं होना चाहिए पर ड्राई भी ना हो। ये देखिए सिर्फ 3 दिन के बाद की ग्रोथ मैं आपको दिखा दी हूँ। 3 दिन में ही हमारे छोटे छोटे से धनिया लीव्स ग्रो होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस से करेंगे ना तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए ये मेरा देसी धनिया है, अगर आप बीज खरीद के मंगाएंगे तो इसकी ग्रोथ और भी तेज़ होगी, पत्ते और भी बड़े बड़े निकलेंगे। पर मैंने देसी धनिया ग्रो किया है और देसी धनिया की जो लीव्स होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं। तो सेम प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने बिना एक भी रुपए खर्च किए हुए इतने सारे धनिया अपने घर में ग्रो कर लिए हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।